सेक्शन 3 ने क्या बात बोली थी? सेक्शन 3 बेसिक रूल है। बेसिक रूल ने क्या बोला कि दो चीज का एविडेंस दिया जाएगा, फैक्ट इन और रिलेवेंट फैक्ट। सेक्शन 4 ने रजिस्ट है, सेक्शन 5 ने कॉज ओकेजन इफेक्ट, सेक्शन 6 ने फिर सेक्शन 9 एलिबाई। उसी की बात कर रहे हैं आज, एलिबाई। एलिबाई क्या है? एलिबाई का मतलब देखो, ये लैटिन वर्ड है, ये पहले यूज ही नहीं किया गया था, लैटिन वर्ड है, यहाँ का है ही नहीं। ये देखो एक्ट तो हमारा पूरा यहाँ का नहीं, किसने बनाया ड्राफ्ट एविडेंस एक्ट का? हमारे जेम्स स्टीफन ने, ठीक है। उसके बाद एविडेंस बन गया, हमने इसको थोड़ा सा फेरबदल किया इसमें, अब कि हमारा नाम चल जाएगा, मैंने किया है तो नया एक्ट निकाल दे, भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023। अब इसकी बात करें, इसकी धारा कौन सी? 9, पुराने वाले में धारा 11 थी। क्या बात करती है? एलिबाई की। एलिबाई है क्या? एलिबाई सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि वे फैक्ट जो सुसंगत नहीं है फिर भी सुसंगत हो जाते हैं। द फैक्ट विच आर नॉट रिलीवेंट बट बिकम रिलीवेंट। रिलीवेंट नहीं थे ही नहीं रिलीवेंट, फिर भी रिलीवेंट हो जाएंगे अगर वो दो काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं तब रिलीवेंट होंगे? अगर वो क्या करते हैं, फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट का क्या करते हैं, असंगत हो। फैक्ट इन इशू क्या है कि मैंने रमेश का मर्डर किया है। क्या किया? मैंने रमेश का मर्डर किया है, लेकिन कोई मैं ऐसा एविडेंस ले आता हूँ कि मैं मूवी देख रहा था उस टाइम पे, मान लिया सिनेमा हॉल में बैठ के मूवी देखना, ठीक है, रिलीवेंट तो कोई मतलब नहीं बनता। वैसे तो मूवी देखना कोई कुछ वो है नहीं, है ना, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसके असंगत है, उसके अपोजिट है बिल्कुल। ये कह रहा है मर्डर कर रहा है दिल्ली में और मैं यहाँ पे मूवी देख रहा हूँ, हॉल में जाने की फुटेज है, आने की फुटेज है, वो सारी चीजें हैं। तो क्या कर रहा है, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है पूरी तरह से, मना कर रहा है कि भाई साहब ये तो हो ही नहीं सकता। समझ आया? क्लियर है? कोई भी तथ्य जो फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के असंगत करता है, उसको उसके अपोजिट बात करता हूँ। आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पे मर्डर हुआ है या चोरी हुई है, मैंने की है, और मैं दिखा रहा हूँ मैं पार्किंग में बैठा हूँ उस टाइम पे, सेम जिस टाइम का वो इंसिडेंट दिखा रहे हैं उस टाइम पे पार्किंग में बैठा हूँ मैं, तो पार्किंग में बैठना तो कुछ वो नहीं है, लेकिन सुसंगत क्यों हो गया? क्योंकि वो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, उसको अपोजिट है, उसके बात कर रहा है। क्लियर है? दूसरी बात, किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य मतलब क्या है, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के तथ्य को क्या, उसके अस्तित्व को और अनस्तित्व निर्धारण करते हैं। मैंने कहा भाई साहब जब मैं पार्किंग में था, वीडियो आपके पास है उस टाइम पे, ऐसा नहीं हो सकता मैं वहां से उड़ करके वहां पहुंचूं। बॉम्बे में था मान लिया, मैं दिल्ली में मर्डर करके आ जाऊं 5 मिनट में, असंभव बना रहा है अस्तित्व को उसके अधिसंभव या अनिसंभव बना रहा है, संभव बना रहा है या अधिसंभव, दोनों चीजें हो सकती हैं। बस अगर वो चीजें क्या हो, असंगत बनाते हो इसको, या फिर इसके अस्तित्व का निर्धारण करने वाले तथ्य होंगे, सुसंगत हो जाएंगे। समझ आया? एग्जाम में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मेंस में आता है डिटेल यही है, यही आपको पैराग्राफ में डालना है पूरा। चार्ट याद हो गया तो कहानी खत्म। इसकी लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है, आगे बढ़ते हैं। केस क्या क्या है? मुंशी प्रसाद, मुंशी ये सुसंगत नहीं है, लेकिन आपने इसमें लास्ट में लिख रखा बात सुसंगत हो गया। हाँ ये कह, देखो मर्डर की बात चल रही है और मैं कह रहा हूँ साहब मैं तो यहाँ पे बैठा रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, वीडियो दिखाई। मर्डर होने का, खाना खाने का क्या मतलब है? सुसंगत तो नहीं है मर्डर से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन सुसंगत इस वजह से हो गया क्योंकि जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा था उसको रिबट कर रहा है पूरी तरह से, उसका खंडन कर रहा है, उसको असंगत कर रहा है, इसलिए सुसंगत हो गया। नहीं तो मर्डर का खाने खाने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब एलिबाई कहाँ है कहाँ नहीं है, सेक्शन 11 में था पहले। सबसे पहला केस है मुंशी प्रसाद 2001 का, आए तो पहले भी केस, यही केस पढ़ने हैं, प्री हो या मेंस हो। मेंस में इसमें से 3 केस डाल देना बस, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं। मुंशी प्रसाद ने बोला था कि एलिबाई कहाँ है, एलिबाई कहाँ है, सेक्शन 11 में है, तो सीधा उसके साथ साथ लिया सेक्शन 11 के साथ साथ। अब नए एक्ट में कहाँ है, सेक्शन 7 में, 7 में, 9 में। वेरी गुड, दिमाग यही रखना बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तुलसी प्रसाद, तुलसीराम वर्सी महाराष्ट्र, तुलसीराम वर्सी महाराष्ट्र ने सीधा सा ये बोला था। क्या हुआ, एक चोरी हुई है, मर्डर हुआ, मेरे ऊपर आरोप लगा कि आपने किया है। मैं गया, जज साहब ये देखो मेरा ट्रांसफर लेटर, 12 तारीख को मर्डर हुआ है, 10 तारीख को मेरा ट्रांसफर हो गया था। क्या करोगे, आप जज थे भाई, ट्रांसफर हुआ है, जरूरी थोड़ी मैं वहां था नहीं था, आज मेरा ट्रांसफर में 10 दिन बाद जो नहीं लूंगा, ये जो नहीं लेकर वापस आ गया। तो जज ने यहाँ पर एलिबाई का बेनिफिट देने से मना कर दिया। क्या कर दिया, मना कर दिया। एलिबाई का बेनिफिट कौन मांगेगा, एक्यूज होगा,
जिसके ऊपर एलिगेशन लगे एक्यूज होगा। अब ये बात इसे प्रूफ कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन थोड़ी प्रूफ करेगी। मान लिया जिसके ऊपर लगा, ये बात किसने कही थी? दलाल सिंह वर्सेस जेएम सिंह 1981, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में बार बार पूछा गया है। किसने कही है कि सबूत का भार, साबित करने का भार हमेशा उस व्यक्ति पर होगा जिसके ऊपर एलिगेशन लगा, एक्यूज पर्सन पर होगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े। दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2016, नया केस है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2016, इसने बोला कि ये बताओ, ये आपने वहां पे एक्सेप्शन दिए हुए हैं, कहाँ? आईपीसी में, बीएनएस में दे रखे एक्सेप्शन, सेक्शन 2 में। अभी कह रहे हैं एक्सेप्शन आपने दे दिए, क्या एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो मजाक वाली बात नहीं है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट हूँ मैं, मजाक ना करो मेरे साथ। ने बोला एक्सेप्शन नहीं है ये, ना ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, ना ये एक्सेप्शन है, ये क्या है? रूल ऑफ एविडेंस है। ये साक्ष्य का नियम है, और साक्ष्य का नियम हर एक्ट पे लागू होगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है, एक्ट में कुछ लिखा हो, एविडेंस सिर्फ एविडेंस एक्ट की तरह से लिए जाए। किसने बोला था? दर्शन सिंह वर्सेस। फिर एक केस आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्री में अब तक के इतिहास में, जो सबसे ज्यादा पूछा गया वो ये है दूधनाथ पांडे। दूधनाथ पांडे ने क्या बोला था कि देखो ये जो आप प्रूव कर रहे हैं ना कि मैं वहां था, आपने दिखा दिया रास्ते की फुटेज एक, भाई इसको बियॉन्ड डाउट प्रूफ करना चाहिए, कमी नहीं छूटनी चाहिए कि जिस दौरान अपराध हुआ है उस पूरे दौरान आप कहीं और थे। हर चीज बियॉन्ड डाउट, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पूरी तरह साबित करोगे तो मानेंगे, नहीं तो नहीं। हम नहीं खेलते ऐसे। और साफ साफ क्या बोला? जज को बहुत सतर्कता, सावधानी से इसको एविडेंस में लेना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र वर्सेस नूर सिंह, नूर सिंगा राव, नूर सिंगा राव, ऐसे अभी मूवी आई थी ना, आर सिंगा राव, नानी की, साउथ इंडिया की, बहुत अच्छी मूवी, देख लेना, नाम से याद आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं? महाराष्ट्र वर्सेस नूर सिंगा राव। सिर्फ ये कह रहा है भाई जो इसने बोली थी ना दूधनाथ पांडे ने बात, ये बोल रहा सो फार एज फार आप इसे जितना पॉसिबली आप इसको साबित कर सकते हो, जितनी इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी दिखा सकते हो कि ये वहाँ था ही नहीं, उतना दिखाओ, तब जाके माना जाएगा। अगर हल्का सा भी डाउट क्रिएट रह जाता है उसमें तो इसे हम नहीं खेलते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोले? हम नहीं खेलेंगे ऐसे। और दूसरी बात भाई, जो जो एक्ट सेक्शन लिखवा रहा हूँ ना मैं, यही वाले सेक्शन लिखना, सॉरी केस लो, या फिर जो आप पढ़ो कहीं से वो ऐसा मत कर देना वहाँ पे दलाल की जगह लिख के दारू वाला रमेश सिंह, अपनी मर्जी से केस मत लिख दियो। लिखे हैं बहुत सारे, क्या अब तो मैंने भी लिखे हो कभी, केस के नाम याद नहीं, कोई भी नाम डाल दिया, फिर क्या सोचेगा हाई कोर्ट? ये कहेगा भाई पता नहीं कौन सी मीटिंग थी, मुझे तो बुलाया नहीं। चलिए ठीक है, अब इसको चार्ट को नोट कर लो, फिर इसके केस की डिटेल लिखते हैं सारी। ठीक है, बाकी ऑनलाइन वाले ऑल द बेस्ट।